देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है देखो, इफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन बी स्मॉल एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 एंड एक्सिस आर रोटेटेड बाय एंगल थीटा एंड न्यू इक्वेशन बी, मतलब इसकी नई इक्वेशन ये हो जाती है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। तो क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास स्मॉल एक्स वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन होगा स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1। हमने क्या किया, एक्सिस को रोटेट कर दिया, मान लो नया एक्सिस ये आ गया, ठीक है ऐसे। अब नया एक्सिस एक कैपिटल एक्स वाई है। अब कह रहे हैं कि यही इक्वेशन नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये बन जाती है, तो प्रूव करना है ऐसा होगा। देखो ध्यान दो, एक्चुअली इक्वेशन तो वही है, मतलब लाइन थोड़ी बदलेगी, लाइन तो वही है। और चाहे हम स्मॉल एक्स वाई एक्सिस लें चाहे कैपिटल एक्स वाई एक्सिस लें, दोनों ही केस में ओरिजिन भी वही है ना। तो लाइन भी वही है, ओरिजिन भी वही है। देखो जैसे मैंने बताया था आपको 2D में कि मान लो स्मॉल x1 y1 पॉइंट है और देखो ये लाइन है ना। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है मॉड ऑफ ax1 by1 प्लस सी, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे अगर हम x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो परपेंडिकुलर की लेंथ ये होती है, ध्यान दो। देखो जैसे मान लो अगर हम ये लाइन लेते हैं, है ना, देखो ऐसे, और पहले केस में 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो परपेंडिकुलर की लेंथ देखो क्या होगी, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉडुलस, है ना। मॉडुलस से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, ये वाली इक्वेशन देखो, और एक्चुअली ओरिजिन अभी भी वही है, तो फिर हम ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, x की जगह 0, y की जगह पर 0 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब देखो ओरिजिन अभी भी वही है दोनों केसेस में, तो इसका मतलब ये हुआ ये P1 P2 लेंथ बराबर होंगे, है ना। देखो ये जो P1 और P2 लेंथ है ये आपस में देखो बराबर होंगे, तो P1 बराबर P2 होगा, ध्यान दो। अब देखो P1 ये है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देखो P2 ये है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो हमने यहाँ पर रोटेशन के किसी फार्मूले का यूज ही नहीं किया, क्योंकि लाइन भी दोनों केसेस में वही है, ओरिजिन भी दोनों केसेस में वही है, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों केसेस में बराबर होगा, है ना। हमने यहाँ पर रोटेशन के किसी भी कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं किया, क्योंकि लाइन भी दोनों केसेस में वही है, ओरिजिन भी दोनों केसेस में वही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ भी दोनों केसेस में वही होगी। हमने दोनों P1 P2 को आपस में बराबर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यही जो प्रूव करना था आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले जरा इसको।